दौसा जिले के बांदीकुई क्षेत्र के गुड़ा आशिकपुरा में आयोजित 251 कुंडीय रुद्र महायज्ञ में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शामिल हुए, जहां उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रवि पालीवाल सहित अन्य पदाधिकारियों ने राज्यपाल का 51 किलो की माला और 151 मीटर लंबे साफे से अभिनंदन किया। अपने संबोधन में राज्यपाल बागड़े ने राजस्थान को धार्मिक नगरी बताते हुए कहा कि पांडवों ने भी राजस्थान में भ्रमण किया था। उन्होंने गीता और महाभारत के कई चरितार्थ उदाहरण प्रस्तुत किए और अंग्रेजों के भारत शासन काल का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग मौजूद रहे। जयपुर से बड़ी खबर, सरस दूध के दामों में बढ़ोतरी। सरस, ताजा, गोल्ड और स्टैंडर्ड दूध के दाम बढ़ाए गए हैं। उपभोक्ता दरों में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। सरस ताजा टोड दूध आधा लीटर का दाम अब 28 रुपए हो गया है। 1 लीटर सरस ताजा दूध अब 56 रुपए में मिलेगा। सरस गोल्ड दूध आधा लीटर अब 35 रुपए का मिलेगा। वहीं 1 लीटर सरस गोल्ड दूध की कीमत अब हो गई है 70 रुपए। देखिए, दूध के दामों में इजाफा किया गया है। नई दरें 21 मई शाम से लागू होंगी, यानी कि कल शाम से जो बढ़ी हुई दरें हैं वो लागू हो जाएंगी। 2 रुपए जो है इजाफा यहाँ पर दाम में किया गया है। 1 लीटर सरस ताज़ा दूध अब 56 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। सरस गोल्ड दूध आधा लीटर अब 35 रुपए का मिलेगा। देखिए, दामों में एक बार फिर दूध के दामों में इजाफा हुआ है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस तरीके से हर चीज़ के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं, जनता पहले ही महंगाई से त्रस्त है और अब एक बार फिर दूध के दामों में इजाफा, यानी कि जनता की जेब पर एक बार फिर भार पड़ने जा रहा है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, देखिए, पहले ही जनता कह रही है महंगाई डायन खाए जाते हैं, महंगाई की मार जनता झेल रही है और अब एक बार फिर जनता की जेब पर भार पड़ने वाला है, दूध के दामों में इजाफा कर दिया गया है। देखिए, जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी लिमिटेड जयपुर द्वारा जयपुर शहर, दौसा एवं ग्रामीण क्षेत्र में बिक्री किए जाने वाले पॉलीपैक सरस जो दूध है उसके दाम बढ़ा दिए। करीब 2 रुपए महंगा हो गया सरस। कल 21 तारीख से शाम को ये दरें लागू की जाएगी, क्योंकि सरस ताजा जो दूध है वो 1 लीटर 54 रुपए का आ रहा था। अब से 56 रुपए का जो सरस ताजा दूध है टोन वो मिलेगा और सरस गोल्ड दूध अब से 70 रुपए लीटर मिलेगा। कह सकते हैं कि आम जन के जेब में ये एक सेंधमारी करने की कवायद है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई दर बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए सरस ने भी अब दूध में दाम बढ़ाए हैं। जी, शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर क्षेत्र स्थित पावटा में अभिभाषक संघ के लिए आज खास अवसर रहा। संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय विभाग के मंत्री जोगाराम पटेल ने न्यायालय परिसर में नवनिर्मित अभिभाषक संघ का कार्यालय का लोकार्पण किया और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री पटेल ने कहा कि अधिवक्ता केवल अदालतों में पैरवी करने वाले नहीं, बल्कि लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की मजबूत आधारशिला है। उन्होंने कहा कि समाज में न्याय स्थापित करने, आमजन के अधिकारों की रक्षा करने और संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने में वकीलों की अहम भूमिका रहती है। मंत्री ने अपने वकालत के दिनों के अनुभव साझा करते हुए कहा कि एक सफल अधिवक्ता वही होता है जो अपने मुवक्किल के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। सब मिलकर प्रयास करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति है बचत, ये कोई आज नहीं, मोदी जी ने नई बात नहीं की, हमारी पुरानी पद्धति, युगों युगों की पद्धति, हमारी स्वयं संचय, ये हमारी पद्धति है। विश्व जिस दौर से गुजर रहा है, हमारे आज देश के आसपास के पड़ोसी देश इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हम लोगों की इस परिस्थिति ने ही हमको, चाहे कोरोना काल रहा हो या हो, हमको सुरक्षित रखा है। और मोदी जी का आह्वान आम जन के लिए है और जनता में इसका बहुत फायदा मिल रहा है, रिएक्शन मिल रहा है, जनता उसकी पालना कर रही है। इसीलिए हमारा भारतवासियों का आने वाला भविष्य सुरक्षित है। जोधपुर में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की। एडीसीपी एटीएस दुर्ग सिंह के नेतृत्व में
राजीव गांधी नगर, सूरसागर थाना क्षेत्र और ओसियां के चिरई इलाके में एक साथ छापेमारी की गई। एटीएस टीम ने 4 अलग-अलग ठिकानों और गोदामों की तलाशी लेकर सैकड़ों किलो विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर, इलेक्ट्रिक रॉड और अन्य खतरनाक सामान जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। सूत्रों के अनुसार एटीएस को लंबे समय से अवैध गतिविधियों में विस्फोटक सामग्री के इस्तेमाल की आशंका थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जांच में कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं। फिलहाल एटीएस और स्थानीय पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और ये पता लगाया जा रहा है कि विस्फोटक सामग्री कहां से लाई गई और इसका इस्तेमाल किस मकसद से होना था। जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा थाना पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरधर होटल क्षेत्र से हुई कार चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देशन में थाना प्रभारी रिया चौधरी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी दीपेंद्र स्वामी, अश्विनी यादव और आशीष जाट को पकड़कर चोरी की गई कार बरामद कर ली है। वहीं वारदात में इस्तेमाल की गई फॉर्च्यूनर गाड़ी भी जब्त की गई है। पुलिस जांच में सामने आया आरोपी योजनाबद्ध तरीके से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। आरोपी दीपेंद्र स्वामी के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और अन्य वारदातों के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। दौसा में आबकारी विभाग ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अंग्रेजी शराब से भरा एक कंटेनर जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर पेट्रोलिंग ऑफिसर हासम अली के नेतृत्व में टीम ने रेस्ट एरिया के पास चेकिंग पॉइंट लगाकर संदिग्ध कंटेनर को रुकवाया। चालक से पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कंटेनर की तलाशी ली, जहां वेस्ट फॉर्म की आड़ में पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये शराब पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान कंटेनर को जब्त कर आबकारी थाना दौसा लाया गया। शुरुआती अनुमान के मुताबिक बरामद शराब की कीमत करीब 50 से 60 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल शराब की गिनती और मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी है, जबकि चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। से सूचना प्राप्त हुई, जिसमें हमने एक्सप्रेस हाईवे पे नाकाबंदी की। दौसा टीम ने, दौसा आबकारी थाना, उसमें हमारे जो भी अधिकारी से दौसा के ईओ साहब, उसके उनके नेतृत्व में नाकाबंदी की। तो जो मुखबिर के अनुसार बताया ट्रक आ रहा था, उसको साइड में देके चेक किया तो वेस्टेज की आड़ में उसमें शराब की पेटियाँ भरी पाई गई, जिसको देखने पे बियर थी। तो वहाँ काउंटिंग होना असंभव था, इसलिए इसको थाना आजा में लेके आए। अभी इसको अनलोडिंग कर रहे हैं, काउंटिंग जारी है। कहाँ से कहाँ जा रही थी, कौन सी? इसने पंजाब से गुजरात जाना बताया। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित एक स्क्रैप गोदाम में बेखौफ चोर ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश देर रात लोहे के सरिये से गोदाम का ताला तोड़कर अंदर घुसा और करीब 50 किलो तांबा अन्य स्क्रैप सामग्री के साथ गले में रखे 10,000 रुपए नगद चोरी कर ले गया। पूरी वारदात गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार गोदाम मालिक हरीश उडवाड़ी रोज की तरह दुकान बंद कर घर चले गए थे, जिसके बाद चोर ने मौके का फायदा उठाया। सुबह घटना का पता लगते ही हड़कंप मच गया। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने आज सुबह टाउन और जंक्शन में नशा तस्करों पर छापामारी की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद विश्नोई के अनुसार सिकलीगढ़ मोहल्ला और खूंजा क्षेत्र में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और जिला विशेष टीम सहित करीब 250 पुलिसकर्मियों ने कई मकानों में दबिश दी और कई लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है इन क्षेत्रों में काफी समय से नशा बिकने की सूचना मिल रही थी और इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ नेतृत्व में आज हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन के खूंजा और सिकलीगढ़ मोहल्ले में एक बड़ी रेड डाली गई, जिसमें जिला स्तर से 250 के आसपास कर्मचारी और 20 टीमें बनाई हमने। जिसमें उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बहुत बार हमें मुख्यालय पर इस तरह की बातें आ रही थी कि इन कुछ एरियाज है जहाँ पे कंटिन्यू निरंतर मादक पदार्थ तस्करी, हीरोइन और चिट्टे के बेचने के बारे में और वहाँ पे उपभोग के बारे में शिकायतें आ रही थी, जिसमें हमने टारगेटेड करके हमने आसूचना एकत्रित करके
एक रेड डाली और जिसमें हमने काफ़ी लोगों को डिटेन किया है और हमारी जो कार्रवाई है वो भी हमारी टीम द्वारा की जा रही है। 2 जगह एक साथ रेड डाली गई है, जंक्शन और टाउन दोनों तरफ। आगे भी इस तरह के जिले के अन्य जो थाना एरियाज में है जहाँ पे हम जो इस तरह के एरियाज हैं चिन्हित करके वहाँ पे भी आगे बड़ी रेड डाली जाएगी जिला में। सवाई माधोपुर के बामनबास क्षेत्र के समीप ग्राम कोयला में राष्ट्रीय पक्षी मोर पर बेसहारा श्वान ने हमला कर दिया, जिससे मोर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय युवा सतीश मीणा, मोनू और आदेश मीणा तुरंत ही मौके पर पहुंचे, कुत्तों को भगाया और घायल मोर को सुरक्षित संभाला। इसके बाद उन्होंने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने मोर को अपने सुपुर्द कर उसके उपचार की समुचित व्यवस्था की। स्थानीय लोगों ने युवाओं की तत्परता और मानवता की सराहना भी की। धौलपुर जिले में प्रतिबंधित चंबल बजरी के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले में सघन निगरानी और धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। सरमथुरा से लेकर राजाखेड़ा तक चंबल नदी क्षेत्र के संवेदनशील घाटों और संभावित अवैध खनन स्थलों पर पुलिस की नजर बनी हुई है। पुलिस टीमें नियमित गश्त, आकस्मिक निरीक्षण, निगरानी गतिविधियों के जरिए अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण में जुटी हैं। अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन कैमरों से दुर्गम क्षेत्रों, परिवहन मार्गों की निगरानी की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया, अवैध खनन और परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम जन से भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की है। डीडवाना जिले में इंदिरा गांधी नहर बंदी के अंतिम चरण का असर अब पेयजल व्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। जिले के लिए नहरी जल ही सतही जल का एकमात्र स्रोत है, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप पानी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता सुनील मानवताल ने बताया कि आगामी 7 दिनों तक पेयजल आवक में कमी रहने की संभावना है, जिसके चलते विभाग अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। जिले में हैंडपंप और ट्यूबवेल को दुरुस्त किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 137 हैंडपंपों की मरम्मत की जा चुकी है, तो वहीं 4 शहरों में 93 टैंकर ट्रिप्स और 164 गांवों और 195 ढाणियों में 407 टैंकर ट्रिप्स के जरिए पेयजल सप्लाई की जा रही है। विभाग ने आमजन से पानी का मितव्ययिता से उपयोग करने की अपील की है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जैसे पंजाब सरकार की तरफ से राजस्थान फीडर के जो कैनाल का जो लाइनिंग का काम करने के लिए 45 दिन का जो नहरबंदी का प्रस्ताव रखा था, उसमें 45 दिन नहरबंदी रही। उसमें रिलाइनिंग के काम में कुछ देरी होने के कारण कुछ आंशिक 1 सप्ताह और 10 दिन के आसपास की जो बढ़ोतरी हुई है, उसकी वजह से शहरों में और गाँवों में पेयजल की जो सप्लाई इंटरवल है उसमें थोड़ी आंशिक बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में नहर अभी चालू हो चुकी है और नौका दहिया जो हमारा मेन पंप हाउस है जिससे डीडवाना कुचामन जिले को पानी मिलता है, उसमें अभी सभी पंप फुल कैपेसिटी पे नहीं चले हैं। आज या कल 2 दिन में वो फुल कैपेसिटी पे चलने लगेंगे, तो पेयजल व्यवस्था जो नहर आधारित जो पेयजल अपने को मिलना है उसमें फिर से पुनः चालू हो जाएगी। सरकार के निर्देशानुसार कि आमजन को पानी मिलना चाहिए, उस हिसाब से हमने टैंकरों की व्यवस्था करी थी। जहां पानी नहीं पहुंच रहा है वहां टैंकर से हमने टोंटी लगाकर घर घर पानी पहुंचाए हैं। और भी प्रयास जारी था कि जहां पर भी कहीं भी दिक्कत हो तो पानी की व्यवस्था वहां हमने। डीडवाना जिले में प्रदेश सरकार की बजट घोषणाओं का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों में 2 अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे, जिसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD ने टेंडर जारी कर दिए हैं। योजना के तहत डीडवाना, लाडनू, नावा, पर्वतसर विधानसभा क्षेत्रों के 8 गांवों और कस्बों को बेहतर सड़क संपर्क से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक सड़क निर्माण पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अधीक्षण अभियंता फूल सिंह ने बताया, इन सड़कों के बनने से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और किसानों, विद्यार्थियों सहित आमजन को मंडियों, कस्बों और मुख्य मार्गों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। वहीं सरकार की इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में मजबूत एवं टिकाऊ सड़क नेटवर्क विकसित कर क्षेत्रीय विकास को गति देना है। सरकार के वर्ष 2026-27 का जो बजट पारित हुआ था, उसमें जिन कस्बों की जनसंख्या 5000 से 10,000 के बीच में थी, उनमें 2 अटल प्रगति पथ की सैंक्शन जारी होने की घोषणा हुई थी, जिनमें प्रत्येक अटल प्रगति पथ के लिए 2 करोड़ रुपए जारी होने थे। उस कड़ी में अपने यहाँ डीडवाना जिले में 4 विधानसभाओं में 2 अटल प्रगति पथ के हिसाब से तो कुल मिलाकर के 8 अटल प्रगति पथ की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें
2 करोड़ रुपए प्रति अटल पत्र के हिसाब से 16 करोड़ रुपए की कुल राशि। मल्होत्रा जिले में कथित अवैध बजरी खनन को लेकर ग्रामीणों और रालोपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। ग्राम थड़ी के पास ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लीज नंबर 217 के आसपास खातेदारी जमीनों में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की। रालोपा नेता ने आरोप लगाया कि बजरी माफिया अधिकृत लीज सीमा से बाहर जाकर लगातार खनन कर रहे हैं, जिससे कि किसानों की जमीनों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों का कहना है खेतों में बने ट्यूबवेल और सिंचाई पाइपलाइनें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं। विरोध करने पर ग्रामीणों को धमकियां दिए जाने के भी आरोप लगाए गए हैं। ज्ञापन में बताया गया कि पूर्व में भी प्रशासन को शिकायत दी गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, उनकी बात सुनी नहीं जाती है और सिंधी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और थाना अधिकारी सब जगह ज्ञापन दिया और इनकी बातें मांगी नहीं। इसलिए आज हम जिला कलेक्टर तक पहुंचे हैं और हमारी अगर मांगें ये पूरी नहीं मानी है तो ग्रामवासियों के साथ में रह के अनिश्चित धरना भी देना शुरू कर देंगे। और हमारी कोई ग्रामवासियों की बड़ी मांग नहीं है, जो खनन जहाँ लीज हुई है वहीं आप खनन करें। बाहर खनन कर रहे हो, पूरा अवैध स्टॉक कर रहे हैं। धौलपुर में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में बुधवार को केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने राष्ट्रव्यापी सांकेतिक हड़ताल के तहत जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें जिले भर के मेडिकल स्टोर बंद रहे। शहर के गांधी पार्क में बड़ी संख्या में दवा विक्रेता एकत्रित हुए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ विरोध जताया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बिना वैध डॉक्टर पर्ची के ऑनलाइन दवा बिक्री और होम डिलीवरी पर रोक लगाने, भारी छूट देने वाली नीतियों को नियंत्रित करने और GSR 817E और GSR 220E को वापस लेने की मांग की। केमिस्ट संगठनों ने कहा कि दवाएं सामान्य वस्तु नहीं हैं और अनियंत्रित ऑनलाइन बिक्री जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। AIODC और RCA के संयुक्त तत्वाधान में आज जिला केमिस्ट द्वारा संपूर्ण बंद रखा गया है। हमारा जो विरोध है वो ऑनलाइन जो दवा घर घर पहुंचाने का जो क्रय विक्रय किया जाता है उसके विरोध में हम लोगों ने दुकानें बंद रखी हैं और महामहिम हम प्रधानमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाई जाए, जिससे आम जन के स्वास्थ्य का खिलवाड़ ना हो। समस्त जिला आज धौलपुर, राजा, खिलाबाड़ी, बसेड़ी, सैंपल में जिले में आज संपूर्ण व्यवसाय चाहे होलसेल की हो चाहे रिटेल की हो, सभी दुकानें। अलवर में बोरिंग मशीन पर हेल्पर का काम कर रहे युवक की चालक की कथित लापरवाही के चलते मौत हो गई। पुलिस के अनुसार उड़ीसा के जामुंदा केंदुजर निवासी सुदम नायक ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया उसके चाचा चतुर्भुज नायक 19 मई की रात करीब 12:30 बजे बोरिंग मशीन पर कार्य कर रहे थे और इसी दौरान मशीन चालक की लापरवाही से हादसा हो गया, जिसमें चतुर्भुज गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपकर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नायक है जो उड़ीसा का रहने वाला है, जिसके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी आज कि मेरे चाचा हैं जिसका नाम है चतुर्भुज नायक, वो भी उड़ीसा का रहने वाला है। ये सब लोग एक पानी करने की जो मशीन होती है उस पर काम करते हैं। जो आज जो गत रात्रि गई है उसमें करीबन 12:30 बजे घटना है। जो मशीन का चालक है उसकी लापरवाही से उसका एक्सीडेंट हुआ था, जो इलाज के लिए अलवर गया था, जहाँ उसकी डेथ होगी और उसकी प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए एक आई हुई। श्रीगंगानगर में गंगा नहर में बहकर आई सैकड़ों मृत मुर्गियों से किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला। कालूवाला हेड के पास किसानों ने नहर में मरी हुई मुर्गियों को बाहर निकाला और जिसके बाद बड़ी संख्या में किसान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम अमित यादव को ज्ञापन सौंपकर मामले से अवगत कराया। किसानों का आरोप है पंजाब से पहले ही नहरों में केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है और अब मृत मुर्गियां बहकर आने से स्थिति गंभीर हो गई है। किसान नेता सुखवीर सिंह फौजी और अमर सिंह बिश्नोई सहित बड़ी संख्या में किसानों ने प्रशासन से तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है। मरी हुई मुर्गियां पाई गई और मौके पर हम पहुंचकर हमने वो मुर्गियां निकाली और उसके बाद हम एक किसानों का शिष्टमंडल कलेक्टर साहब से मिला और उनको अवगत कराया कि आप इस मरी हुई मुर्गियों को बाहर निकालो और वाटर बॉक्स वालों को पाबंद करो ताकि लोगों को बीमारी ना फैले। और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है क्योंकि इससे पहले भी हम जहरीला पानी पी रहे हैं। उसी के संबंध में हमने पिछले सोमवार भी मिले थे और आज भी मिलकर हमने उनको एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि हमें इस गंदगी से